हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सावन महीने की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, और बरसात मौसम की भी ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम ए फेलो ट्रैवलर के एक्सप्लेनेशन को समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे हम आपको जो है उसका हिंदी में अर्थ बताते चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो नए वर्ड के रूप में हमने यूज किया है, जिसकी मीनिंग लास्ट में लिख दी गई है, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से आखिर क्या कहना चाहता है राइटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो पैराग्राफ है, आई डू नॉट नो डैश डैश आई वॉज एलोन। तो आप जब बुक में देखेंगे तो ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा और आप वहीं से इसको देख सकते हैं। हमने इसकी एक लेसन की वीडियो बनाकर और पूरी तरह से प्रयास किया था कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, हिंदी उसका बता दिया था। तो आप ये देख सकते हैं, इसका रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। ये पंक्तियाँ या उपरोक्त पंक्तियाँ ए फेलो ट्रैवलर नामक पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक एजी गार्डनर हैं। याद रखिए, इस लेसन के जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं वो उसमें रेफरेंस यही रहेगा और इसी रेफरेंस को यूज करना है। सो हमने बार बार रेफरेंस को दोहराया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको रेफरेंस लिखना है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, प्रसंग जिसे कहते हैं। This delightful essay is about an encounter between a mosquito and the author who were traveling in the same compartment of a train. यह आनंददायक निबंध एक लेखक और एक मॉस्किटो के बीच में मुकाबले से संबंधित है। Who were traveling in the same compartment of a train, जो कि एक ट्रेन कि एक ही डिब्बे में, कंपार्टमेंट मतलब रेलगाड़ी का डिब्बा, एक ही डिब्बे में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाई ए पैसेंजर ट्रेन एंड वॉज लेफ्ट अलोन इन द कैरेज एज ऑल अदर पैसेंजर्स हैड alighted from it on the wayside stations. द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाई ए पैसेंजर ट्रेन। लेखक एक यात्री गाड़ी से, यानी यात्रा करने वाली पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा था और वह यात्रियों के उतर जाने के कारण, यहाँ पे पैसेंजर्स आर अलाइटेड फ्रॉम इट, यानी यात्री इस ट्रेन से उतर गए थे, जिसकी वजह से यात्री जो है छोटे छोटे स्टेशन पर, यानी सड़क के किनारे, उसमें रेलवे स्टेशन के किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे जो छोटे छोटे स्टेशन थे, उन छोटे छोटे स्टेशनों पर जो है पैसेंजर यात्री उतर गए थे। तो इस वजह से जो लेखक था वह अकेला बच गया था। इट वॉज द लास्ट सबअर्बन ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड शहर के लिए एक आखिरी उपनगरीय ट्रेन थी। सब अर्बन मतलब वही होता है जो छोटे छोटे स्टेशन वाले होते हैं, उपनगरीय ट्रेन थी। When the train left the outer ring of London behind, जब ट्रेन ने लंदन के आउटर रिंग को पीछे छोड़ा, द राइटर वॉज द ओनली पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट। तो लेखक जो है उस कंपार्टमेंट में अकेला पैसेंजर था, यानी अकेला यात्री था। एंड ओनली देन ही रियलाइज दैट ही वॉज एलोन, और तब उसने उस समय सोचा कि वह उस ट्रेन में अकेला ही था, यानी महसूस किया उसने कि वह उस ट्रेन में अकेला था। फिर दिस इज ए प्लीजेंट डैश डैश एनीथिंग यू लाइक। रेफरेंस वही रहेगा सेम। कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाई योर ट्रेन एंड वॉज लेफ्ट अलोन इन द कैरेज एज ऑल
as all the uh, as all other passengers had alighted from it. लेखक एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था जिसमें वह अकेला था, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, उस कैरेज में अकेला था, क्योंकि और सारे पैसेंजर्स जो है इसमें से उतर गए थे, यानी जो है उन्होंने ट्रेन से विदा ले लिया था, ट्रेन से उतर गए थे. एक्सप्लेनेशन. द राइटर सेज दैट ट्रेवलिंग अलोन इन ए कैरेज which is moving along jerkily, JERKILY लिखा है ये, jerkily at night making much noise is a unique experience. लेखक कहता है कि किसी भी ट्रेन में, आप किसी भी डिब्बे में या रेलगाड़ी के डिब्बे में, कैरेज में आप अकेले हो और वह ट्रेन झटका देकर आवाज़ के साथ जब आगे बढ़ती है तो यह एक जो है विचित्र सा, यूनिक, मतलब अद्भुत अनुभव प्रदान करता है. इट गिव्स यू प्लेजर ऑफ पर्सनल लिबर्टी. यह आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आनंद को प्रदान करता है. दिस लिबर्टी इज ऑल टुगेदर अनचेक्ड एंड इज इन फैक्ट वेरी प्लीजिंग. इस प्रकार की स्वतंत्रता विशुद्ध रूप से विशुद्ध होती है और वास्तव रूप से बहुत ही आनंददायक होती है. यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक. आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी चाहते हैं, आप जो है कर सकते हैं. फिर अगला एक्सप्लेनेशन है, थर्ड वन, तीसरा. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ डैश डैश हैज इट्स लिमिट्स. कॉन्टेक्स्ट देखिए. द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन when all the passengers had gone. The mosquito began to disturb the writer again and again. The writer was traveling in a train. लेखक एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था. जब सभी यात्री जो है ट्रेन से चले गए या सभी यात्री जब उतर गए, ए मॉस्किटो began to disturb the writer again and again. एक मच्छर लेखक को बार बार परेशान करने लगा. He began to move in the whole compartment and thought the writer to be most interesting from him to play with. वह पूरे डिब्बे का चक्कर लगाने लगा, यानी पूरे डिब्बे में, पूरे कंपार्टमेंट में भ्रमण करने लगा और उसने सोचा कि उसके साथ खेलने के लिए सबसे रुचिकर, सबसे आनंददायक जो प्राणी है वह लेखक ही है. एक्सप्लेनेशन देखिए. इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स द इम्प्रूडेंस ऑफ द मॉस्किटो. इस पैसेज में या इस पैराग्राफ में लेखक मच्छर की धृष्टता या मच्छर के अमानवीय व्यवहार का वर्णन करता है. इम्प्रूडेंस, उसके धृष्टता का वर्णन करता है. आफ्टर टेकिंग द राउंड ऑफ द होल कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे का चक्कर लगाने के बाद, द मॉस्किटो केम एंड सैट अपॉन द नेक ऑफ द राइटर. मच्छर वापस आया और लेखक की गर्दन पर बैठ गया. द राइटर स्ट्रक हिम विथ ए लाइट शार्प ब्लो. लेखक ने उसे हल्के से परंतु तेजी से प्रहार किया, यानी मच्छर के ऊपर लेखक ने हल्के से लेकिन तेजी यानी तीव्र गति से प्रहार किया. बट द मॉस्किटो अगेन फ्लू अवे. लेकिन मच्छर दोबारा उड़ गया. एंड टुक ए राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट एंड सीटेड हिमसेल्फ रूडली ऑन द बैक ऑफ द राइटर्स हैंड. और उसने दोबारा पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया और बड़ी अभद्रता के साथ वह लेखक के हाथ के पीछे हिस्से पर बैठ गया. बट द राइटर कुड नॉट बियर इट एनी मोर. लेकिन अब लेखक
इससे ज़्यादा और सहन नहीं कर सकता था। एंड टोल्ड मॉस्किटो, और उसने मच्छर को बताया दैट जेनरसिटी हैज़ इट्स लिमिट, कि उदारता की एक सीमा होती है। एंड रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड ऑलरेडी वार्नड हिम ट्वाइस, और लेखक ने उस मच्छर को याद दिलाया कि उसने उसे 2 बार चेतावनी दे दी है, या उसे 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। फोर्थ देखिए, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल डैश डैश अबाउट माइन। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल डैश डैश अबाउट माइन। The writer accept his defeat in the encounter with the mosquito। कॉन्टेक्स्ट है, यानी आप जो है प्रसंग देख सकते हैं। लेखक ने मॉस्किटो के सामने, यानी मॉस्किटो के साथ जो आमना सामना हो रहा था, यानी जो भिड़ंत हो रही थी मॉस्किटो से, मच्छर से, उसमें लेखक ने अपनी हार को स्वीकार किया। नाउ ही डिसाइडेड टू पैराडन द मॉस्किटो एंड विथड्रॉ द डेथ सेंटेंस। अब लेखक ने मच्छर को क्षमा कर दिया, यानी मच्छर को क्षमा करने का निश्चय किया, और जो मृत्यु का आदेश, यानी मृत्यु दंड का आदेश दिया था, उसने उसे वापस लिया। दैट वॉज द ओनली वे टू मेंटेन हिज मोरल डिग्निटी एंड ऑनर। और एक यही रास्ता बचा था जिससे वह अपने नैतिक मूल्यों को, यानी नैतिक शान को जो है, और अपने सम्मान को बचा सके, मेंटेन रख सके। एक्सप्लेनेशन, नाउ द राइटर हैज़ चेंज्ड हिज एटीट्यूड फॉर द मॉस्किटो। अब लेखक ने मच्छर के प्रति अपने व्यवहार को, अब लेखक ने मच्छर के प्रति अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को जो है बदल दिया था। ही ट्रीट्स इट ऑन इक्वल टर्म्स, ही ट्रीट्स ऑन इट ऑन इक्वल टर्म्स। वह उसके साथ समानता का व्यवहार करने लगा। ही थिंक्स दैट बोथ आर ऑब्लाइज्ड टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव इंटरटेन्ड। उसने सोचा कि दोनों जो है ऑब्लाइज्ड हैं, जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओब्लाइज्ड मतलब हमने लिख दिया है, ओब्लाइज्ड मतलब होता है आभारी, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति आभारी हैं। बोथ आर ओब्लाइज्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रति आभारी हैं। बिकॉज बोथ हैव, क्योंकि दोनों ने, बोथ हैव इंटरटेन्ड ईच अदर, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इंटरटेन्ड किया है, यानी दोनों ने एक दूसरे को आनंदित किया है। मोर ओवर, और तो और, बोथ ऑफ देम आर मोर्टल्स, दोनों जो है नश्वर प्राणी हैं। सो ही कंपेयर्स देयर लाइफ टू बी ए जर्नी। अतः लेखक अपने दोनों, यानी मच्छर के तथा मच्छर के जीवन को और अपने जीवन को, दोनों के जीवन को एक जर्नी के रूप में कंपेयर करता है, जर्नी के रूप में जो है तुलना करता है, एक यात्रा के रूप में, कि दोनों का जीवन यात्रा ही है, इस प्रकार से तुलना करता है। नन नोज व्हेन एंड वेयर दिस जर्नी विल एंड। किसी को नहीं पता कि कहाँ और कब उनकी यात्रा का अंत होगा, यानी यह यात्रा खत्म हुई, समाप्त होगी। बोथ हैव टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड, दोनों ने इस संसार में जन्म लिया है। एंजॉयज देयर लाइफ, अपने जीवन का आनंद लिया। वंडर हाइदर एंड थाइदर, यहाँ वहाँ भ्रमण किया या इधर उधर भटके हैं। एंड अल्टीमेटली डाई, और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एंड दिस वर्ल्ड बिकम्स डार्क टू देम, और यह संसार उनके लिए अंधकारमय हो जाता है। दिस इज द फिलोसफिक एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट लाइफ। यह लेखक के तरफ से, या लेखक के प्रवृत्ति, लेखक के फिलोसफिक प्रवृत्ति, यानी जो दार्शनिक गुण होता है, दार्शनिक प्रवृत्ति होता है, वह दर्शाता है, यानी वही दर्शाता है। तो न्यू वर्ड्स इसमें जो यूज किए गए हैं हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। डिलाइटफुल मतलब आनंददायक, इनकाउंटर मतलब सामना, मुठभेड़ या मुकाबला करना, अनचक्ड मतलब अशुद्ध या विशुद्ध, इम्प्रूडेंस मतलब नासमझी,
जनरसिटी मतलब उदारता, पैराडन मतलब क्षमा, डिग्निटी मतलब मान मर्यादा, ऑलाइज मतलब आभारी होना, हाइदर एंड थाइदर मतलब इधर उधर, अल्टीमेटली मतलब अंततः या आखिरकार, और एटीट्यूड मतलब प्रवृत्ति। और यहाँ पे इम्प्रूडेंस हमने वहाँ पे जो है धृष्टता बताया, तो धृष्टता नासमझी में ही होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। टुडेज थॉट, आज का विचार है, इट्स काइंड ऑफ फन टू डू इम्पॉसिबल। असंभव कार्य को करना भी एक जो है फन जैसा है, फन जैसा। इसको किसने कहा था? वॉल्ट डिज्नी ने। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में इसको नोट करेंगे। धन्यवाद।